हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ही देखी जाती है और इसी के हिसाब से आप जो बोर्ड होता है वो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ही तरीके से हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई मॉब है, ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ है और वो अनियंत्रित हो जाती है। कोई रिलीजियस अगर फेस्टिवल है, उसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। कोई अगर मर्डर केस हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है। तो इन प्रश्नों को उत्तर देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कम्युनल हार्मनी को हम लोग को मेंटेन करना है। ठीक है। और पीस मीटिंग जो होती है, ठीक है, पीस मीटिंग करनी है हमें लोकल पीपल या लोकल लीडर के साथ। ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपने एरिया में, उन्हें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। स्थानीय स्तर पर, ठीक है, वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे आप बात करेंगे और प्रॉब्लम क्या है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसे आप जड़ तक समझेंगे। ठीक है। और जो लोअर स्टाफ्स हैं या वहाँ के लोग हैं, उनसे भी आप इनपुट लेते रहेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए फेस्टिवल अगर कोई है, तो उससे पहले धारा 107 के तहत अगर कोई फेस्टिवल है तो उसके पहले आप जो वहाँ के सदस्य होंगे, कमेटी के सदस्य होंगे, ठीक है, तो उनसे आप बॉन्ड भरवा सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और जितने भी इंटरव्यू होते हैं जैसे यूपीएससी और पीसीएस, इसमें अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, अगर दो ग्रुप हैं, ठीक है, जैसे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, और वो कोई अगर रिलीजियस वर्क को एक ही समय अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदू दुर्गा पूजा के समय अगर विसर्जन करना चाह रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर डेट को और एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 11 बजे, ठीक है, और मुस्लिम अगर कम्युनिटी है वो चाह रही है कि उसी पर्टिकुलर डेट को 11 बजे तजिया निकालना चाह रहे हैं और आपके पास पहुँचे हैं, आप वहाँ के एसडीएम हैं। ठीक है। तो उनका ये तर्क है कि वो जो 11 बजे का समय है वो बहुत ही ऑस्पिशियस समय है और उस समय ही वो उस यात्रा पर निकलना चाहते हैं। ठीक है। और दोनों में से कोई नहीं मान रहा है। ठीक है। तो आप इस दुविधा को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। आप क्या करेंगे? उनको एक साथ निकालने देंगे या बारी बारी से निकालने देंगे या नहीं निकालने देंगे? क्या करेंगे? ठीक है। इसमें ऐसा उत्तर आप बहुत लोग देते हैं कि नहीं सर, 5 मिनट के अंतर पे, मतलब हम लोग उस जैसे 11 बजे है टाइमिंग, तो 5 मिनट के आगे पीछे हम लोग उन्हें इजाज़त दे देंगे निकालने के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें भी रिस्क है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर इसमें दंगा होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सीधा उत्तर ये देना है कि किसी को नहीं निकालने देंगे जनाब। ठीक है। धारा 144 लगाकर शांति व्यवस्था को लागू करेंगे और जुलूस से इम्पोर्टेंट है कि शांति मेंटेन रहे। ठीक है। और पहले से ही हम सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा से सर्विलांस जारी रखेंगे। ठीक है। और जितने भी जैसे दुर्गा पूजा के समय या किसी भी फेस्टिवल के समय पहले से ही हमारी टीम जो होगी, पुलिस फोर्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की टीम है वो तैनात होगी हर चौक चौराहे पर, और डिजिटल माध्यम से भी जैसे सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से हम लोग सर्विलांस रखेंगे।
इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर नहीं आप देंगे तो फिर क्या होगा उनके ये का। तो आप एक एसडीएम हैं, आपको ये समझना होगा कि आपके पास कुछ पावर दिया गया है आपको, और वो पावर इसलिए दिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है, आप हो सकता है कि आप 11 बजे ना दें, आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि कब उन लोगों को निकलना है। ठीक है, और आप प्रॉपर समय देकर और अपने हिसाब से उनको अलग समय दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट होकर जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप मान लीजिए कि एक भीड़ है, एक हिंदू मुस्लिम राइट हो गई है। ठीक है, तो इसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच में आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम राइट है। ठीक है, तो इसमें आपको कम्युनल हार्मनी तो बना कर रखना ही है, और साथ साथ आपको लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करना है। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का अगर हिंदू मुस्लिम राइट या कोई भी अगर राइट हो जाता है, तो 1861 के तहत लॉ एंड ऑर्डर के हेड जो होते हैं वो डीएम होते हैं, और उनके पास ये पावर होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी वो बुला सकते हैं। ठीक है, एक गोपनीय शाखा होता है। ठीक है, और उसके तहत वो मार्शल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स आपको पावर के बारे में थोड़ी जाननी होगी कि मेरी पावर क्या है। तो इसमें आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं कि सर, ऐसी स्थिति में सबसे पहले पुलिसिंग को सक्रिय करते हुए जहाँ तक इंसर्जेंसी हुई है, ठीक है, मैं तुरंत ही आंदोलनकारियों को या असामाजिक जो तत्व हैं वहीं पर रोकने का कार्य करूँगा। ठीक है, और अपने जो पावर है उसका प्रयोग करते हुए मार्शल लॉ लगाऊंगा। ठीक है, आंदोलनकारियों को वहीं पर रोकने का कार्य करूंगा, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए मैं हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाकर कम्युनिटी पुलिसिंग को लागू करूंगा। ठीक है, और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जैसे होली, दुर्गा पूजा, ईद, ठीक है, ये बड़े बड़े जितने भी पर्व होते हैं उससे पहले मैं एक मीटिंग करवाऊंगा। जितने भी वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनके साथ मीटिंग करवाऊंगा, और कैसे मनाना है उस पर्व को उनसे भी मैं राय विचार लूँगा, और उसके बाद मैं मंथली बेसिस पर एक कमेटी बनाकर उसे मॉनिटर करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग का एक अच्छा उदाहरण दे पाएंगे और अधिक से अधिक इंटरेक्शन कराने का प्रयास करूँगा उनसे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा और इससे आगे जो है हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं फैलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने उत्तर को दे सकते हैं। हमारे प्रयास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।